आखिरकार सर्दी जाते जाते मुझे ये लाल एकदम चमकदार लाल मिर्ची मिल ही गई, जिसका मैंने पूरी सर्दी बेसब्री से इंतजार किया था। जब भी सब्जी मंडी जाती थी सोचती थी काश ये मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फाइनली मुझे मिल गई, और ये रेसिपी जो कि मैं सोच रही थी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी, आज मैंने वो बना ही दी और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आज हम बनाएंगे लाल मिर्ची का भरावना अचार, जो कि ऊपर से लगा के नीचे तक टॉप तक भरा हुआ रहेगा मसाले से। इतना गजब का लगता है ना कि पूछे मत। चाहे रोटी हो, चाहे पराठा हो, चाहे चावल हो, किसी के साथ भी खाएं एकदम जायका बढ़ा देता है। तो मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और मुझे मिल गई लाल एकदम फ्रेश वाली मिर्चें। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर है, एकदम लाल चटकेदार, मतलब एकदम नेचुरल कलर में है। ये मिर्ची हर जगह नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ये क्वालिटी देखिए आप, एकदम शाइनी एकदम फ्रेश वाली मिर्ची है। तो हुआ यूँ था कि मैं गई थी बेटे की पेटीएम में, तो जब हम पेटीएम से निकले तो वहाँ पे एक सोसाइटी है, वृंदावन सोसाइटी करके, तो वहाँ पे एक बड़ी सी शॉप है, वेजिटेबल फ्रूट शॉप। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ से मैं फ्रूट ले लेती हूँ। तो जैसे ही वहाँ पे मैं फ्रेश फ्रूट लेने लगी तो मेरी नज़र पड़ी इन लाल लाल चटाकेदार सुंदर सी मिर्चों पे। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली खुशी कि मुझे लाल मिर्ची मिल गई, और दूसरी खुशी ये कि इसकी मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, जो एकदम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, घरेलू चीज़ें से बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मसाले देखिए, जो कि घर में अवेलेबल होते हैं वही मैं लिए हैं, और सबकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसमें जो मसाला बनता है ना, या लगता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो यहाँ पे 1/4 कप धनिया साबुत, 1/4 कप मैंने साबुत सौंफ, 1/4 कप ही मैंने जीरा, 1/4 कप राई, और 5 से 6 छोटे चम्मच मैंने हरी वाली दाना मेथी ली है। आप पीली वाली भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मसाले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। अब इन मसालों में से जो मसाला आपको ज़्यादा पसंद है उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हो। थोड़ा अगर कम पसंद है तो उसकी क्वांटिटी कम भी रख सकते हो, ये कोई भी इसका मेजरमेंट नहीं है। तो सारा चीज़ें मैंने अपने हिसाब से ही ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इस रेसिपी की खास बात यह है कि एकदम ही हेल्दी है। हेल्दी क्यों है? क्योंकि एक तो ये खड़े मसाले जो बहुत ही पेट के लिए अच्छे होते हैं, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। कुछ भी अनहेल्दी नहीं करेंगे, गरम मसाला तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। तो अब इन खड़े मसालों को सबसे पहले हम भूनेंगे धीमी आंच पे, ताकि इसमें बढ़िया सी खुशबू आए, बढ़िया सा फ्लेवर आए। मसालों को भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग हल्का सा मसाला भून लेते हैं, लेकिन हमें हल्का सा नहीं भूनना है, हमें अच्छा वाला भूनना है। जब बढ़िया मसाला भूनता है ना, तो एक तो इसका फ्लेवर बढ़ जाता है, दूसरा इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है, तो तीसरा ये हेल्दी हो जाते हैं। और अब मसाले जब अच्छे से भुन जाए 5 से 6 मिनट में, तो इसको निकाल देंगे प्लेट में। और अब क्या करेंगे, उसी पैन में हम गरम करेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अचार सरसों के तेल में ही बनेगा। सरसों के तेल का टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट होता है, बहुत ही बढ़िया तीखा चटपटा सा फ्लेवर आता है। तो आप चाहें तो नॉर्मल से भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा सरसों के तेल में ही बनाएं। एकदम बढ़िया, एकदम जो ऑथेंटिक तरीका होता है ना, वो पूरा आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे लाल मिर्ची को किस तरह से तैयार करना है वो देख लीजिए। तो लाल मिर्ची को मैंने पहले ही धो लिया था, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि कोई भी इसमें पानी वगैरह नहीं रहे। उसके बाद में इसका निकालेंगे डंठल, और उसके बाद में इसमें लगाएंगे कट। तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़िया से कट लगाएंगे। लाल मिर्ची अगर एकदम बड़ी होगी, थोड़ी कड़क होगी, मोटी होगी ना, तो इसका अचार बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें मसाला अच्छे से भर जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ी बड़ी साइज़ की, मोटी साइज़ की आप लाल मिर्ची लें, और फ्रेश लें। अब क्या करेंगे ना, जो बीच वाला गूदा और बीज है, इसको हम निकाल देंगे कट लगा करके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम ये सारी मिर्चियाँ तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची ली है ½ किलो। आपको जितना अचार बनाना हो उसके हिसाब से लीजिएगा। मसाला ½ किलो के हिसाब से ही मैंने बताया है, तो आप इसके हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो सारी लाल मिर्चियों के हम बीज निकाल देंगे।
और तैयार कर लेंगे। अब मुझे आज इतनी खुशी हो रही है ना कि एक तो ये दिखने में सुंदर है, एक खाने में टेस्टी है, और मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया, तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए बात है। तो आपकी आज जो मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा। बहुत ही बढ़िया रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार। अचार में सबसे बेस्ट अचार रहता है ये। अब यहाँ पे जो सरसों का तेल था वो भी बढ़िया गर्म हो चुका था, तो हमने गैस की आंच को बंद कर लिया है। सरसों के तेल को बढ़िया से गर्म करना है, धुएंदार। उसके बाद में जो भी खड़े मसाले हमने भुने थे उसको डाल दें जार में, साथ ही बेसिक मसाले भी डाल देंगे। तो 1 छोटा चम्मच हींग, 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, 2 छोटे चम्मच चाट मसाला हम डालेंगे, इसी के अंदर हम डालेंगे ताकि अच्छे से सारा मसाला मिक्स हो जाए। साथ ही लाल मिर्ची पाउडर, ये बेसिक वाली है जो कि हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, 2 छोटे चम्मच। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच नॉर्मल नमक। बस ये सारी चीज़ें इसी के अंदर डालेंगे और हल्का सा पल्स मोड पे चालू बंद करके इसका एक बढ़िया सा मिक्स बना लेंगे, यानी कि मसाला जो हल्का सा दरदरा रहेगा, हल्का सा मिक्स महीन भी होगा, कुछ इस तरह का रहेगा। तो अचार का मसाला थोड़ा दरदरा होता है ना, तो खाने में उसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। अब क्या करेंगे ना, सारे ही मसाले को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बारी आती है इस मसाले को एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक तरीके से बनाने का। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सरसों का तेल गरम किया था ना, उसमें से 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे और इस मसाले में डाल देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें एक बाइंडिंग आ जाए। जब हम लाल मिर्ची में इसको भरें तो ये निकले नहीं, और एंड तक जब तक हम ये अचार बन जाए, खाने लायक हो जाए और खाएं, तब तक मसाला उसी के अंदर सेट रहे। तो ये जो तरीका है ना, एकदम बढ़िया तरीका है। तेल को मिलाने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और देखेंगे कि ये बढ़िया से बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो 2 बड़े चम्मच जितना तेल काफ़ी होता है, इससे जो है ना एक बढ़िया सी बाइंड आ जाती है मसाले में, ताकि हम मिर्चियों को अच्छे से भर सकें। और इस तरह से अगर आप मसाला बनाते हो ना, तो क्या ही गजब का टेस्ट आएगा आपके अचार में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने ली है मसाले में, लगभग हर किचन में आपको मिल जाएगी, सबके, मिडिल क्लास के, अमीरों के, गरीबों के, मतलब जो भी है। अब जो हमने गूदा निकाला था, बीज निकाले थे, वो हमें फेंकने नहीं है, वो अब हम फिर से इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि जो गूदे में टेस्ट होता है ना, वही मेन टेस्ट होता है लाल मिर्ची का। तो हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से रब करते हुए इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर से देखोगे आप एकदम गायब से हो जाएंगे, क्योंकि सब सॉफ्ट था, अच्छे से घुल मिल जाता है। चलिए, अब मसाला तैयार हो जाएगा, हो चुका है हमारा, एकदम ट्रेडिशनल वाला, ऑथेंटिक वाला, एकदम खुशबूदार और फ्लेवरफुल। तो अब भरते हैं इसको मिर्ची के अंदर। अब मिर्ची आपकी स्वादिष्ट बनेगी, मसालेदार बनेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, मिर्चियों में बढ़िया तरीके से मसाला भरना है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप तक बढ़िया से दबा दबा के। तो जितना कट हमने लगाया था उसके हिसाब से हम इसमें मसाला डालेंगे और अच्छे से दबा दबा के भरेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, इस अचार में मसाला थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मिर्चियों की साइज़ होती है मोटी, और इसमें अच्छे से भर भर के मसाला डाला जाता है। और इस काम करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। एक तो ये दिखने में इतनी सुंदर होती है, और ना तो गैस जलाना, ना ही कोई झंझट, बहुत ही आराम से बन जाता है, कुछ भी पकाना वकाना भी नहीं है। बहुत इजी रेसिपी है, और सबसे अच्छी बात है ये पचने में बहुत हेल्प करती है। आपको किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, एक तरीके से आप ये मान के चल सकते हो। यहाँ पे मिर्चियों को हमें अच्छे से भर लेना है। आप देख सकते हो मैं बढ़िया दबा दबा के भर रही हूँ, फिर भी मसाला एकदम अच्छे से सेट हो रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर तेल डाला था, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे एक एक करके सारी मैं मिर्चियाँ भर ले रही हूँ। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? आपने कभी इस तरह से लाल मिर्ची का अचार ट्राई किया है कि नहीं किया? या फिर लाल मिर्ची से और आप क्या क्या रेसिपी बनाते हो, मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट में। और अगर आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आ रही है, आपके लिए यूज़फुल है, तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप इसको कब बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारी मिर्चों को अच्छे से भर लिया, और आप देख सकते हो एक थाली भर करके हमारी मिर्चियाँ तैयार हो चुकी है। अब मान के चल सकते हो इस अचार, जो हमने अचार बनाया था वो एक जार में तो आएगा नहीं। तो इस अचार, ये जो हमने मिर्चियाँ भरी है, इससे हमारे 2 डब्बे भर जाएंगे अचार के। यहाँ पे कुछ मसाला भी बच गया है, तो इस मसाले को भी हम फेंकेंगे नहीं, यूज़ ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस मिर्ची का इंतज़ार तो मैं पूरी सर्दी ही कर रही थी, साथ ही साथ मैंने इसके लिए बढ़िया सा सुंदर सा जार भी ला के रखा था।
वैसे तो मेरे पास खूब सारे जार हैं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था कि जब मैं लाल मिर्ची का अचार बनाऊंगी तो इसी जार के अंदर मतलब डालूंगी। एकदम रिच दिखता है, हालांकि ये इतना महंगा है नहीं, बहुत सस्ता ही है, लेकिन दिखने में इतना प्यारा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं लेके आई थी, और आपको भी दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा है, क्योंकि हम इसी में पहले अचार भरने वाले हैं। अब अचार भरने का तरीका देख लीजिए। जब तेल गर्म था ना, तो मैंने उसमें क्या किया, एक बड़ी इलायची सॉरी दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 लौंग और एक जायफल जावित्री का फूल डाला था। इससे क्या होगा, तेल में एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। इसको हम अंदर मिक्स नहीं करेंगे, बस नीचे रख देंगे, ताकि जो तेल है ना वो बढ़िया फ्लेवरफुल रहे। अब क्या करना है, जो हमने तेल गरम किया था उसमें डालेंगे एक एक करके मिर्ची, और थोड़ा थोड़ा तेल छोटे चम्मच से उठाएंगे और इस मसाले पे डालेंगे, ताकि मसाले में तेल अगर अच्छे से रहेगा तो मिर्ची ख़राब नहीं होगी, मसाला जल्दी से पकेगा और बहुत ही टेस्टी रहेगा। तो एक एक करके हम इस मिर्चियों को अच्छे से डीप करेंगे, मसाले में तेल भरेंगे एक एक 2-2 चम्मच, और बस इसको जार में खड़ी करके रख देंगे। बस इतना ही करना है। और क्योंकि अभी मोटी है मिर्चियाँ, तो एक जार में पूरा अचार नहीं आएगा, तो मैं 2 जार यूज़ करूँगी। तो हमें थोड़ा स्पेस बनाते हुए एक एक मिर्ची को अच्छे से दबा दबा के फिल करना है, क्योंकि जैसे जैसे पकेगी सॉफ्ट होगी तो अपने आप ये नीचे बैठती बैठती जाएगी, मतलब सेट हो जाएगी। तो अभी आप ऐसे मान के चलोगे कि नहीं 3 ही आ रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, 3 4 5 जितनी आप ठूस सकते हो आप अच्छे से इसके अंदर सेट कर लो। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 इस जार में डाल दी है, फिर भी हमारी मिर्चियाँ बच गई है, तो उसको हम दूसरे जार में डालेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, एंड में डालना है इसके ऊपर तेल। तेल इतना डालना है कि नीचे वाली जो लेयर है उससे 2-3 अंगुली तक तेल रहे, क्योंकि इतना तेल इसके लिए सफिशेंट होगा। इसको गलाने के लिए, पचाने के लिए आपको पूरा फिल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से कोट भी किया है, मसाले में भी डाला है अंदर। तो बस थोड़ा सा तेल 2-3 इंच जितना आपको इसमें फिल करना है, ऊपर से डालिएगा, ताकि फिर से लाल मिर्ची में अच्छे से तेल भर जाए और एंड में तले पे जाके बैठ जाए। तो ये हमारा पहला जार तो बन के तैयार हो चुका है, फिल हो चुका है। ऊपर से जो मसाला बच गया था वो मैंने 1-2 चम्मच और ऐड किया है, 1-2 चम्मच हम दूसरे जार में ऐड कर लेंगे। तो ये पहला जार तो हमारा अचार का भर के तैयार हो चुका है, और ये कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हो। अब बारी आती है दूसरे जार को भरने की। तो बस वैसे ही हम सेकंड जार को भी भर देंगे जैसा कि हमने पहले भरा। तो बचा हुआ मसाला मैं पहले इस बार नीचे डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने खड़े मसाले नहीं डाले, जो कि हमने पहले वाले में डाले थे, वो दालचीनी का टुकड़ा वगैरह। तो मसाला नीचे डाला, उसके बाद में सारी मिर्चियों को हमने तेल से कवर करके डाला, और इसमें सारी जो भी बची हुई मिर्चियाँ थी ना वो मैंने दबा दबा के भर ली। तो यहाँ पे हमारे इतने अचार से, मतलब आधा किलो अचार से 2 जार अच्छे से भर गए। और इसके ऊपर भी मेरे तेल थोड़ा गर्म, मतलब कम पड़ गया था, तो मैंने फिर से गर्म किया, ठंडा किया, और उसके बाद में इसको अच्छे से भर लिया। तो इसमें भी मैंने 2-3 इंच जितना ही तेल रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। बस मिर्चियों को अच्छे से कोट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल लाल मिर्ची का भरावना अचार बनके तैयार हो चुका है। इस अचार को आप सप्ताह भर तक इसी तरह छोड़ दें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। कम से कम इसको सप्ताह भर लग जाएगा, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे का, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे इस अचार को आप ढक करके रखें, और एक दिन में या फिर दूसरे दिन में, तीसरे दिन में हमेशा इस अचार को एक बार शेक ज़रूर करें। जब भी आपको याद आए 1 या 2 दिन में 1-2 बार अच्छे से हिलाएं, ताकि मसाला तेल अच्छे से इसके एक दूसरे पे कोट होता रहे। तो ढक्कन लगा के रखें एयर टाइट, या फिर कपड़ा लगा के रखें, कोशिश कीजिएगा ढक्कन ही लगा के रखें, साफ़ सुथरी जगह पे रखें, ताकि कोई भी पानी वगैरह नहीं जाए। अगर आप इस तरह से बनाते हो, क्योंकि ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर पाओगे। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, और दिखने में इतनी रिचेस्ट है ना, कि अगर आप मेहमानों को भी सर्व करोगे ना, तो एक बार तो उनकी नज़र इसके ऊपर से हटेगी नहीं। इतना सुंदर जार, इतनी सुंदर अचार, मतलब दिखने में इतना टेम्पटिंग है ना कि पूछिए मत। तो आज के हमारा अथाना नहीं है, भरवा मिर्ची का अचार, भरावना जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं, लाल मिर्ची का भरावना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो लाल मिर्ची का भरावना हो चुका है कंप्लीट।
तो मैं तो इसको सप्ताह भर के बाद खाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल ही बनाया है और मैं फिर इसका रिव्यू छोटे से शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगी। तो आप ये कब बनाने वाले हो मुझे झटपट से बताइएगा, और इस ऑथेंटिक रेसिपी को आप क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।